राधे, राधे। ये हमारा भौतिक शरीर, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें जो योग के अनुसार 7 चक्र होते हैं, मैं इसके ऊपर पिछले 3 वीडियो मैंने आपको बताया था। पहला मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्टान चक्र, फिर मणिपुर चक्र। आज मैं आपको 14 चक्र के बारे में जानकारी दूँगा कि इसका मंत्र क्या है, इसके देवता कौन है और इसको कैसे जो है ध्यान करना है, तो इसकी मुद्रा क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो ये हमारा जो अनाहत चक्र है, ये मणिपुर चक्र के बाद अनाहत चक्र आता है। अनाहत चक्र ये भगवान रुद्र का स्थान है और ये फेफड़े और हमारा हृदय है इसको प्रभावित करता है। और वैसे अगर आप कर्मानुसार देखें तो आप अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा सताते हैं और उसके अंदर वेदना बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको जो किसी भी जन्म के अंदर आपने किया है ऐसा या इस जन्म में ऐसा किया है, तो उसका परिणाम आपको जो है ये जो फेफड़े हैं और हार्ट की प्रॉब्लम में आपको झेलना पड़ता है। हमको नहीं पता कि हमने किस जन्म में क्या किया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा ये रुद्र चक्र जो है, इस पे ध्यान के लिए आपको भगवान शिव का ध्यान करना है। भगवान शिव के ध्यान के साथ इसका जो मंत्र है, या के ऊपर बिंदी यम, यम का जप करना मनी-मन। इसकी जो मुद्रा है, ये हृदय मुद्रा, इसको हृदय मुद्रा बोलते हैं। ये हृदय मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को अगर हार्ट के अंदर थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी प्रॉब्लम हो रही है, उसको दर्द हो रहा है, तो अगर ये मुद्रा कस के लगाता है और जब तक लगा के रखे तब तक वो हॉस्पिटल उसको ना पहुँचाए। तो ये आपको इतना राहत ज़रूर देती है कि आपको हॉस्पिटल पहुँचा देगी। तो ये कुछ क्षण के लिए आपको काफ़ी समय के लिए राहत देती है। तो ये रुद्र मुद्रा अगर आप वैसे भी अगर आप लगाते हैं ऑफ़िस के अंदर, घर के अंदर, तो आपको इसका बहुत लाभ मिलता है। तो रुद्र मुद्रा क्या है ये जानिए। हमारी 5 उँगली अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है, कनिष्ठा है। तो ये जो हमारी तर्जनी, अनामिका, अंगूठा, ये 3 अंगूठा, तर्जनी और अनामिका, ये तीनों आपस में कस के ऊपरी सिरे पे मिली रहेंगी। और इसके बाद ये मध्यमा और कनिष्ठा छोटी वाली, ये 2 उँगली आपकी सीधी रहेंगी। देखिए आप, इस तरह से। तो इस तरह से ये इसका एक्यूप्रेशर सीधा अगर आप इसको ऐसे लगा के बैठें, तो आप पाएँगे कि विदिन कुछ समय के बाद जब आप मुद्रा लगा रहे हैं, तो इसका सीधा प्रभाव आपके हार्ट के ऊपर आता है। तो ये रुद्र मुद्रा है, हृदय मुद्रा भी बोलते हैं इसको। रुद्र मुद्रा बोलेंगे आप, गूगल सर्च करेंगे तो ये रुद्र मुद्रा के नाम से आएगी। तो ये रुद्र मुद्रा आप जो है लगाइए, क्योंकि रुद्र का स्थान है, तो ये रुद्र मुद्रा है। और ये इसको लगाने से आपके हार्ट के अंदर आपको लाभ होता है। जो हार्ट के रोगी हैं, वो इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं योग के अनुसार। तो ये जब हम ऐसे बैठते हैं इस तरह से, तो ये देखिए आपकी मैंने इस तरह रुद्र मुद्रा लगा ली है। तर्जनी, अंगूठा और अनामिका, 3 उँगली आपस में सिरे से ऊपर मिली हुई हैं, इस तरह से। और ये 2 उँगली मध्यमा और कनिष्ठा, ये सीधी है। ये इस तरह से आप लगा के बैठिए। श्वास आपकी सामान्य चलेगी, मंत्र आपका मनी-मंत्र चलेगा, चेहरे पे प्रसन्नता होगी, भगवान शिव का ध्यान आप अपने आज्ञा चक्र पे लगा सकते हैं। और आपका जो आपका ध्यान होगा, मंत्र जप में आप जो है ईश्वर को, शिव को प्रणाम कर सकते हैं। साथ में आपका मंत्र जो है वो या के ऊपर बिंदी यम चलेगा। और आपका ध्यान जो हमारा ये हृदय है, हृदय के पीछे एकदम पीठ पे सेंटर में ये स्थान होता है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का, तो अनाहत चक्र के लिए हम ध्यान लगाएँ। ओम यम, 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 यम। तो ये मंत्र आपका मन ही मन चलेगा। तो ये हमारे जो सूक्ष्म शरीर के जो 7 चक्र हैं, तो 7 चक्रों के ये बीज मंत्र है। इसको बीज मंत्र बोला जाता है। तो ये बीज मंत्र से आपको इसका प्रभाव बहुत भारी है। तो आप ध्यान लगाएँ, जिनको जो मेडिसिन ले रहे हैं अपने हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, वो ज़रूर इस चक्र पे ध्यान लगाएँ और ये मुद्रा लगाएँ और साथ में जप करें। हमारे होम्योपैथ के हिसाब से और हमारे जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, उसके अनुसार
हमारी जो बीमारियाँ हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारे कर्मों का प्रभाव अवश्य होता है। तो जो बीमारी आपको आती है, अगर आपको ज़्यादा उसका डीपली ज्ञान है, तो आप जो आचरण या जो कर्म जिसकी वजह से बीमारी आती है, उसको आप छोड़ दें। अगर आपकी आदत में है, तो उसे छोड़ दें। देखिए, तो अनावश्यक किसी को ना सताएँ, किसी के साथ ऐसा उसको वेदना न मत दें, वो जो है बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप में आपको कुछ न कुछ परेशानी खड़ा करे। तो आप ठीक है। बहुत शांति महसूस होती है, जब आप करेंगे। जब भी आप 7 चक्रों का आपको ज्ञान हो जाएगा, अभी चौथा चक्र मैंने आपको बताया है, इसके बाद फिर अगला विसुद्धि चक्र बताऊँगा जो हमारे लिए कंठ का गड्ढा है, इसके पीछे होता है। विसुद्धि चक्र का मंत्र क्या है? नवदुर्गा चल रहे हैं, नवदुर्गा में ये देवी माँ का स्थान है, तो इसलिए इसका मंत्र क्या है और इसको कैसे लगाते हो? ये चक्र हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है विसुद्धि चक्र, क्योंकि इसका रहस्य भी आपको बताऊँगा मैं कि विसुद्धि चक्र हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से प्रभाव करता है और हमारे जो आत्मा जब बाहर निकल जाती है शरीर से, उसके बाद भी हमारा विसुद्धि चक्र कैसे काम करता है, इसके बारे में जानकारी मैं अभी